Assalamualaikum and welcome to another exciting episode of F Cube. I'm your host Hamza Sheikh और आज हम आपको ले आए स्वीट टूथ हीरा मंडी में। मेरे पीछे है बादशाह मस्जिद और उसके पीछे है मीनार पाकिस्तान और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इट्स इन द हार्ट ऑफ ओल्ड लाहौर और साथ ही फूड स्ट्रीट की रौनक, आवाज़ें, खुशबुएं आ रही हैं। एंड दिस प्लेस Sweet Tooth itself has beautiful significance. It's so beautifully done. The interiors are so modern, contemporary, and they have Pakistani twist and fusion at the same time. और यहाँ पे खाना मिलेगा आपको बहुत ही मजे का। They have one of the best food. They have one of the best cuisines, which is fusion. They do lotus firni and they do so much beautiful stuff. They have the best skillet brownie and the best cookie dough. Everything is on point, spot on. हम करेंगे इनके ओनर से मुलाकात, आपसे बात करेंगे रिगार्डिंग द प्लेस, आपको ले जाएंगे नीचे और खिलाएंगे मजे मजे के खाने और साथ ऊपर बैठ के हम एंजॉय करेंगे इस खूबसूरत मौसम को और सनसेट को। और आप देखें आपके इर्द गिर्द कितनी खूबसूरती है। This is going to be one of our best episodes, so watch out for it. So here we are with Umar, the person behind this beautiful project Sweet Tooth. हम इनसे बात करेंगे regarding how it all started and what was the idea behind it और ये कैसे एक humble start के साथ माशाल्लाह, how many branches now? 17 माशाल्लाह। And all across Pakistan ऐसी ऐसी जगहों पे जनाब पहुंच गए हैं जहाँ पे पहुंचना नामुमकिन था, बाकी नामुमकिन था। सो टेल अस अबाउट हाउ इट ऑल बिगैन एंड आप कैसे आपके जहन में ये चीज़ आई कि मैंने स्वीट टूथ मैंने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकल के मैंने एक रेस्टोरेंट के बिज़नेस में आना है और वो भी इतने एग्जॉटिक फैक्टर के साथ। टेल अस अबाउट दैट। किस तरह आया द जर्नी ऑफ स्वीट टूथ वाज नॉट क्रिएटेड टू जस्ट सेल आइसक्रीम। द आइडिया वाज मतलब स्वीट टूथ बना, इट वाज नेवर प्लान्ड, इट वाज नॉट, आई नेवर फोरसी कि मैं कभी कुछ बना सकता हूँ या कुछ। मतलब एक बड़े मज़े की बात है, बताता हूँ। क्लास 3 में ना मैंने कुकरी क्लब ज्वाइन किया था। अच्छा। ठीक है। मेरी माँ ने ना अगले दिन जाके ना मेरे टीचर ने कहा कि आपने ना बेकिंग ग्लव लेके आना है। तो मैंने घर जाके बेकिंग ग्लव मांगा, हमारी सादा सी माएँ। तो उन्होंने कहा बेटा तुमने बेकिंग ग्लव क्या करना है? तो मैंने कहा वो टीचर ने मांगे हैं। तो उनको मैंने बताया कि मैंने कुकरी क्लब ज्वाइन किया। तो मेरी माँ ने अगले दिन जाके ना मुझे कुकरी क्लब से ना मार्शल आर्ट्स में करा। अच्छा, ओके, ठीक है, जिस तरह होता है। तो उस दिन खाने वाली तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई ना, मतलब वो ख़त्म। बहरहाल वेंचर्ड इनटू टेक्सटाइल्स और टेक्सटाइल्स मेरा बड़ा ज़बरदस्त और मतलब आई सीन अ पीक, मतलब एक हाई टाइम देखा है माशाल्लाह। लेकिन था ये कि जिस तरह का मैं बच्चा था, जिस तरह का मेरा कैरेक्टर था, मेरी दोस्तियाँ और मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा था। और शुरू से मिलना जुलना और बिल्कुल कॉन्सर्ट्स करते थे। मेरी मतलब माँ का एक व्हेन आई वाज इन ग्रेड 1 तो एक मुझे ना उनकी तरफ से एक वो नहीं होता, सिखाया गया था कि किसी से सलाम लेने से ना 10 नेकियां मिलती। बिल्कुल। तो मेरी आदत ये बन गई थी कि मैं एक दिन में ना गिनता होता था कि मैंने आज कितनी नेकियां कमाई। बिल्कुल सही। तो मेरे सामने से कोई गुजर नहीं सकता था जिससे मैं रुक के हाथ ना मिलाऊं। बिल्कुल सही। ठीक है। तो मैं हर किसी से हाथ मिलाता होता। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो आदत इतनी पक्की हो गई कि मैं हाथ मिलाए बगैर ना मुझे So you were socially, socially you were very active. I was very social. हाँ, सही। Very social. सीखो, आजकल के बच्चों सीखो कि सोशली एक्टिव होना एटीट्यूड या ड्रामेबाजी में कुछ नहीं रखा। You have to be humble enough कि आप सबके पास जाके खुद से इनिशिएट कर सको गुफ्तगू। तो उस चीज़ की वजह से ये इम्पैक्ट हुआ कि जब मैं टेक्सटाइल में था तो फैक्ट्री के अंदर ना एक कमरे में आप कैद हो जाते। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे पास 250+ एम्प्लॉइज थे और उधर का डिकोरम थोड़ा सा फ़र्क होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसकी वजह से वो वाली चीज़ होगी कि जो असली उम्र था ना वो छुप गया था। हाँ, बिल्कुल। तो वो मतलब आई वाज नॉट डूइंग व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू। मुझे ट्रैवलिंग का शौक था, माउंटेनियरिंग का मुझे शुरू से शौक था, पहाड़ियाँ चढ़ने का। K2 मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है। क्या बात है। चीज़ें मतलब मेरे शौक कुछ और थे लेकिन टेक्सटाइल वाज नॉट माय। तो जो क्रिएटिव एज आपका जो है वो फुलफिलमेंट नहीं हो रही थी उसकी। हाँ, मतलब वो चीज़ तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो मैं अपने जो मुझे जिन चीज़ों का खुद शौक है अपने मेंटल टर्म्स पे डेवलप कर सके। हाँ, तो what Sweet Tooth did for me was provided me a platform where I can actually exercise things that I love. बिल्कुल, जहाँ पे स्किलेट ब्राउनी का इन्वेंशन हुआ पूरे लाहौर के अंदर हर मतलब अभी अल्हम्दुलिल्लाह pioneers in whatever a lot of things मतलब आज उससे पहले मतलब आइसक्रीम किसी ने उस तरह नहीं देखी थी जिस तरह हम लोगों ने शुरू की फ्रेश पैन में। वो हम वी वर द फर्स्ट वंस टू बिल्कुल, you brought it in। मतलब इट वाज 8 years back। या फिर उसके बाद हमने
सिजलिंग हॉट प्लेट के ऊपर वो सॉल्ट एंड पेपर देता होता था स्टेक, हाँ। हम लोगों ने उसके ऊपर ब्राउनी करना, अब सिजलर हाँ, बनाना शुरू बिल्कुल। किया। अब वो हर रेस्टोरेंट में Everybody is doing it. Then a lot of yes, the cookie, yeah, everything. हमने शुरू की, फिर The उसके chocolate बाद golgappas. मतलब अब शेक्स हमने शुरू किए, उसके बाद सब शेक के Extreme पीछे पड़ shakes, गया। exactly. Or now coming to the menu, if you see, you have so many things: blooming onion, धमाकेदार झींगा, प्लम चटनी विंग्स। अब देखें ना, बफलो विंग्स को आपने प्लम चटनी अपना ट्विस्ट दे दिया है। नाउ दिस मेन्यू इज स्पेशली अवेलेबल एट हीरा मंडी वाली ब्रांच पे। तो एंड वी हैव बंस समोसा, फेदर लाइट पनीर टिक्का, मलाई मार के बोटी, एवरीथिंग। ऑस्ट्रिच कढ़ाई, लो भाई जनाब, आपको यहाँ पे शुतुरमुर्ग की कढ़ाई भी मिलेगी। एंड यू हैव देसी चिकन कढ़ाई, टैरागन मखनी कढ़ाई। देखें फ्यूजन, टैरागन एक हर्ब है और उसको यहाँ पे क्या बात है जनाब, ये मुझे बताएं कहाँ से आइडिया आया, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे। टैरागन कढ़ाई कहाँ से आई? आइडियाज यही तो है ना, बात है। वेरी हम stand नाइस, out दिस इसीलिए ऑल तो इज, करें। या दिस इज वेरी गुड। एंड नाउ यू आर स्टार्टिंग पेरी पेरी बिरयानी, वो बहुत मजे की है ना। एंड द शवरमा प्लेटर, आप अपना शवरमा खुद बनाएंगे। दे विल गिव यू द एंटायर डोनर, आप उसे काटेंगे और खुद सारा हम अभी आपको दिखाएंगे भी, और वो पूरा तरीके से जो है सर्व होएगा। दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस। एक्चुअली आई सॉ दिस आइडिया समवेयर एंड आई वांटेड टू ब्रिंग दैट कि यहाँ पे जब कभी रेस्टोरेंट किया, एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, सो नाउ इट्स योर्स, इट्स सिग्नेचर नाउ। अच्छा, ज़बरदस्त। एंड देन एवरीथिंग जो स्टैंडर्ड मेन्यू है, जिसमें हमारे पास ब्राउनी है, बेल्जियन चॉकलेट के साथ केक है, फ्रेशली मेड आइसक्रीम्स हैं, संडेज हैं, वो सब कुछ हर ब्रांच पे स्टैंडर्डली अवेलेबल है। बट दिस मेन्यू जिसमें बहुत ज़्यादा एग्जॉटिक फ्यूजन है, वो स्पेशली हीरा मंडी की ब्रांच के लिए इस किया है। ब्रांच का जो द रीजन या द पहली रीजन तो ये है कि स्काईलाइन ऑफ पाकिस्तान हमारे पास है, तो स्काईलाइन ऑफ लाहौर इज इनकम्प्लीट विदाउट द व्यू दैट यू हैव। Yes, तो एक exactly. व्यू के अंदर आपका बादशाह मस्जिद, मीनार पाकिस्तान और सारे। बिल्कुल। दूसरी चक्कर ये था कि इस जगह के साथ, हीरा मंडी के साथ, एक बड़ा नेगेटिव लेबल अटैच्ड है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल जी। तो हम चाहते थे इसको लिबरेट करें कि हीरा हाँ। मंडी का नाम इज नेम्ड आफ्टर हीरा सिंह। बिल्कुल ऐसे ही इट्स है। नॉट, इसको बदनाम क्यों किया? हाँ, exactly. क्योंकि में सोहो स्ट्रीट है, चीजें मतलब वहाँ पे भी रेड लाइट एरियाज हाँ, है, लेकिन ऐसे ही देयर है। अप स्ट्रीट। हाँ, बिल्कुल। तो बात ये है कि लोगों ने इसको क्यों बदनाम किया है। हम बिल्कुल। मतलब वी वांटेड टू रिटर्न इट्स ग्लोरी। यहाँ पे Exactly. कल्चरल heritage, इट वाज हमारा, yes, this is all Lahore. So the idea Yeah. is that this was actually taken over by the British. This paid prostitution was started by the British. ठीक Yeah. है? तो हम तो कल्चरली बहुत रिच लोग थे। आप हमारा मतलब अगर आपने कल्चर और हमारी रिचनेस देखनी है तो ये सामने पूरी वर्ल्ड सिटी है। Exactly, तो बिल्कुल। वी वर कल्चरली बहुत रिच लोग। तो कल्चर को तबाह किसने किया? गोरों ने। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। तो स्वीट टूथ हीरा मंडी इज अ रिप्लाई टू द वेस्ट व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ वी इन्वेडेड देम। बहुत ही खूबसूरत जगह है एंड वी एब्सोल्युटली प्रेज यू फ्रॉम ऑल आवर हार्ट। जितना भी आप काम कर रहे हैं हेरिटेज को और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, वो बड़ा ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह आपके पास चक्कर लगाते रहेंगे और इनकी बाकी भी ब्रांचेस को इंशाल्लाह हम ज़रूर कवर करेंगे। सो हेयर वी आर विद अ ब्यूटीफुल स्प्रेड ऑफ डिलिशियस फूड। देखें, दिस इज फ्यूजन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। क्या खूबसूरत गोलगप्पा, व्हाट आप बताएं? That is Golgapizza, a fusion of Golgapizza. Golgappas and pizza. या अमेजिंग। एंड Samosa dumplings. देखिए, इन समोसे को स्टीम करके डिमसम बास्केट में समोसे को डंपलिंग बना दिया गया है एंड अपना शवारमा खुद बनाए प्लेटर इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज बताइए बिहाइंड द थॉट, इसके पीछे क्या, व्हाट वाज द आइडिया? Fusion. And we have always loved having shawarma. तो आजकल सबको एक Yes. authentic हाँ, tahini बिल्कुल। sauce और वो सारी चीजें नहीं मिलती, तो I wanted के सारे explore करें। ये अपना शवारमा खुद बनाएं और जल्दी से खाएं, इससे पहले कि मैं सेलिब्रेट यहीं पे कर दूं। प्लीज आए, हमें हेल्प करें और बताएं कि ये हमने किस तरह करना है। इट्स ऑल वेरी वेल कुक्ड। आप देखें कितना अच्छे से पका हुआ है और इट्स ऑल वेरी टेंडर। अब इट्स फॉलिंग अपार्ट। ठीक बनाया जरा। ये यू कैन ऑलवेज टेक दिस। ये पहला मेरा है भाई, आज मैं गेस्ट हूँ, पहला मेरा है। सो हियर गोज द tahini sauce, Yes. the garlic sauce, okay, and now we'll place the chicken. हल्की सी hot sauce. So we'll place very well, probably one of the most flavorful grilled chicken. इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि
आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि हमजा किस तरह अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। आप उसी प्लेट में मुझे देना, मैं ट्राई करता हूँ और बताता हूँ आपको वो कि ये डालो। कैसा। इट्स एक्चुअली सो और गुड। बनाओ नीचे निपटा चलो कोई नहीं बनाया। वेरी नाइस, कैसा है? ऑन पॉइंट, मैरिनेशन इज सो ऑथेंटिक, मज़ेदार है। वेरी नाइस। सो यू गॉट टू कम एंड ट्राई दिस। और साथ ही हम अपने, इफ यू जस्ट पास मी दिस फोक, तो मैं डम्पलिंग समोसा try yeah, this is our answer to momos and dumplings and फिट है। excellent है, very nice। अच्छा, सोया सॉस को शार्पन किया हुआ है थोड़ा सा उससे, हाँ, वेरी नाइस। सर आप भी बताएं ना आपने कैसा। गोल का पिज़्ज़ा नहीं खाया? हाँ प्लीज मुझे ये देखिए कितना अच्छा टोस्टेड गोलगप्पा है और अंदर पिज्ज़ा की फिलिंग है। एक्सीलेंट। आप लोगों को नॉर्मली की आइडियाज़ मैंने नहीं पहले देखे, तो आई एम एन्जॉइंग इट बीइंग अ culinary expert एंड अ क्वालिफाइड culinary expert। मैं इन चीज़ों के बारे में अभी तक नहीं सोचा, बट दिस इज़ एक्चुअली योर हार्ड वर्क एंड द वे यू पुट थिंग्स टुगेदर कि हमें इतना कुछ मज़े का खाने को एक्सपेरिमेंट करने को मिल रहा है। जैसे हमारी बात हुई है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फूड, it's the overall experience, the location and the exotic factor of the food, and then it is very reasonably priced. It is not something which is unaffordable. आप कहीं भी जाएंगे तो आपको कोई भी मील इतने का ही कॉस्ट करेगा। Thank you so much Umar for having us. Thank you so It much. was such an honor. और अब हम ये सब खाएंगे, enjoy करेंगे, and you guys got to come yourself to have this beautiful feast. Take care and keep watching FQ.